एक हमारे वो इस्लाम भाई आप जानते हैं, उनका एक यूट्यूब चैनल था जो माशाल्लाह 60-70 के या फिर 80 के प्लस था उनका चैनल, सब्सक्राइबर्स 80,000 सब्सक्राइबर्स कुछ करीब थे उनके। तो उनका अचानक आधी रात को स्ट्राइक्स मिले हैं और उड़ गया है। उनके साथ क्या हुआ है ये भी डिस्कस करना जरूरी है। तो हमारे साथ वाई इस्लाम भाई जुड़े हैं, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। ये प्लीज ये स्टोरी सुनिए और समझिए और सतर्क रखिए और चौकन्ने रहिए। ये स्टोरी जो है जरूरी है सबके सामने आना कि क्या हुआ है इनके साथ। तो मैं वेलकम करता हूँ हमारे वाई इस्लाम भाई को हमारी स्ट्रीम पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाई इस्लाम भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बिखैर, आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, जज़ाकल्लाहु खैरन। माशाल्लाह आपको देखकर अच्छा लगा मेरे भाई। जी, लास्ट टाइम आपसे बात नहीं हो पाई थी, कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम था आपके साइड से। वहां पर आप बताए थे कि कुछ हाँ वेदर भाई, थोड़ा रेन हो रही है, वेदर वेदर प्रॉब्लम थी वहां पर। तो माशाल्लाह आज हमारे साथ आप जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े हैं। जी वाई इस्लाम भाई, आप थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए आपका पेज का कि आप क्या करते थे। जैसे कि आपको जानते हैं भी लोग माशाल्लाह, आपके चेहरे से वाकिफ है, आपके नाम से वाकिफ है, आपके काम से वाकिफ है। तो आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए बिना अपनी आइडेंटिटी रियल नेम रिवील करे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हाँ, तो खैर मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मेरा एक यूट्यूब चैनल था जिसका नाम था वाई इस्लाम बेस्ट, जिसमें 96 के सब्सक्राइबर था। तो फिलहाल वो टर्मिनेट हो गया स्ट्राइक लगने की वजह से। तो इतना ही, और मैं इस्लाम के फेवर में वीडियो बनाता था। यही मेरा गलती था, मतलब उन लोगों के नज़दीक। तो आप वीडियोस बनाते थे या फिर रिएक्शन देते थे? नहीं, नहीं, रिएक्शन देता था मैं। रिएक्शन इस्लामिक स्कॉलर के वीडियो के ऊपर, जी। जैसे आपके ऊपर, और जाकिर नाइक सर के वीडियो के ऊपर, आमिर भाई के वीडियो के ऊपर, इन लोगों के वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन देता था, बैठ-बैठ के बस। जी। तो वाई इस्लाम भाई ये हुआ क्या, अचानक आपको स्ट्राइक मिली, कहाँ से मिली ये स्ट्राइक और क्यों मिली ये स्ट्राइक? इसके ऊपर क्या हुआ है कुछ बताइए आप जरा। कितने स्ट्राइक मिले स्ट्राइक आपको तो और कौन स्ट्राइक भेजा है? सबसे पहले मुझे स्ट्राइक भेजा था वो रियलिस्ट आज़ाद नाम के एक है ना चैनल, उसका मैं जी, एक वीडियो रियलिस्ट आजाद। वीडियो पर रिएक्शन दिया था। हाँ, हाँ, रियलिस्ट आज़ाद, तो उसी ने दिया, फर्स्ट स्ट्राइक दिया था। तो मैं सोचा था कि वो भी हिंदुइज़्म के अगेंस्ट बोल रहा है। मैं सोचा कि ये भी शायद मैं मतलब उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानता था, और मैं यूट्यूब पर नया था, तो हम्म। उतना अच्छा मालूमात रखता भी नहीं था। तो मैं उसके एक वीडियो पर रिएक्शन दे दिया था। तो सबसे पहले हम्म। उसने मुझे एक स्ट्राइक मार दिया। तो मैं उससे बहुत रिक्वेस्ट किया, मेल किया कि भाई देखिए, मैं उतना ज़्यादा एक्चुअली मैं मतलब वीडियो तो बना नहीं सकता, दूसरे की वीडियो पर रिएक्शन देता हूँ, आपकी वीडियो में इस्तेमाल कर ले, ये मुझसे बहुत गलती हो गया। एक्चुअली आपको आपकी हम्म। परमिशन लेना था, तो हम्म। आप प्लीज़ मेरा आपकी स्ट्राइक हटा लीजिए। तो उसने जी। कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम गंदगी फैला रहे हो। मैं बोला कि क्यों यार, मैं हम्म। गंदगी कैसे फैला रहा हूँ? मैं तो इस्लाम के अच्छाई को बोल रहा हूँ। अंधभक्ति के जो छोटा-छोटा क्लिप में पहले डालता हूँ, जो ब्लाइंड बिलीवर्स है उनके, और उनके अगेंस्ट मैं हम्म। इस्लामिक स्कॉलर की बातों को रखता हूँ। तो इस तरह मैं बोला, तो उसने बोला नहीं, इस्लाम भी तो एक गंदगी है, हमने कितनी बार इस्लाम को एक्सपोज़ कर दिया है। तो इस तरह की हम्म। मतलब बहुत ही बुरी-बुरी बातें बोल रहे थे वो। तो मैं जी बोला ये रियलिस्ट, जी ये रियलिस्ट आजाद जो है ये तो हिंदू नहीं है, ये हिंदुइज्म के नहीं, नहीं, अगेंस्ट हिंदू करते हैं। नहीं है। हाँ, यहाँ अगेंस्ट जी तो जी करते हाँ हैं। जी हाँ, ये बुद्धिस्ट अपने आप को बुद्धिस्ट या फिर कुछ मानते हैं पर हिंदू तो नहीं है ये शूद्र नहीं, नहीं, मानते हैं वो अपने आप को, फिर अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर को मानने वाले हैं ये, ऐसे कुछ है ये, पर ये हिंदू नहीं है। ये हिंदुइज्म के खिलाफ स्ट्रीम्स करते हैं, ये शिव के बारे में हाँ, बोलते हाँ। हैं, विष्णु के बारे में बोलते हैं, कृष्णा के बारे में बोलते हैं। ये सारे स्ट्रीम्स है जो हिंदुइज्म के खिलाफ है। तो जब आप इनकी वीडियो लेकर सिर्फ रिएक्शन दिए, इसके ऊपर कुछ ऐड नहीं करे, सब्ट्रैक्ट नहीं करे, आप सिर्फ रिएक्शन देने की नहीं, वजह से ये आपको स्ट्राइक भेज दिए। हाँ, और हाँ। तब आपने जब बोला इनको कि भाई ये तो मैं आपकी सिर्फ वीडियो आपके बिना परमिशन के ये यूज कर लिया था। तो एक जैसे कि ये अपने आप को ह्यूमैनिटेरियन बोलते हैं,
कि भाई हम इंसानियत को हाँ सपोर्ट करते हैं, हमारा सबसे बड़ा धर्म हमारा इंसानियत है, हम कोई रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते, ना हिंदुइज्म, ना इस्लाम, ना क्रिश्चियनिटी, हम सिर्फ इंसानियत को सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या इनकी इंसानियत है कि आगे से एक आदमी बोल रहा है कि भाई हाँ मेरी गलती हो गई है, मैं न्यू हूं यहाँ पर और परमिशन नहीं लिया था मैं आपसे, तो क्या आप अपनी स्ट्राइक वापस लेंगे? तो ये बोलने लगे कि भाई आप गंदगी फैला रहे हो। भाई क्या गंदगी फैला रहे? कौन सी गंदगी? ये तो आपकी वीडियो है, आपकी वीडियो में ही गंदगी है। तो आपकी वीडियो कोई फॉरवर्ड कर रहा है या फिर रिव्यू कर रहा है उसका या रिएक्शन दे रहा है, तो गंदगी फैलाना कहां से हुआ? प्रॉब्लम ये है इनकी कि आपका जो बढ़ता हुआ फिगर्स जो थे ना, 90 के सब्सक्राइबर, आप आकर जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए और आपके इतने व्यूज जा रहे थे, लाखों में व्यूज जा रहे थे, तो माशाल्लाह इनके सीनों पर सांप लौटना स्टार्ट हो गए कि भाई ये लड़का आकर जुम्मा जुम्मा 4 दिन हो गया है, हम सालों से घस रहे, सालों से घस रहे हैं, हम 50-60 पे हम अटके हुए हैं, ये आकर बंदा हमारे से तेज निकल गया। तो ये घेर लिया आपको, ये इनके दिल पे सांप लौटना शुरू हो गए थे। ये कोई ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करने वाले नहीं है, ये सारे जो है ना प्योर एंड प्योर, ये गंदा दिल वाले, गंदे दिल, गंदी सोच, गंदा दिल, किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते, ना खुद आगे बढ़ेंगे ना किसी को आगे बढ़ने देंगे, और इनके नजर में सारे धर्म गंदे हैं। आइए आकर हमारे से डिबेट कर लीजिए। आप अपने आप को ह्यूमनिस्ट बोलते हैं ना, मैं सामने से चैलेंज देता हूं, जो 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 भी कोई भी है रियलिस्ट आजाद के चैनल पर, जो भी अपने आप को तुरम खान बोलता है ना, अपने आप को जो ह्यूमनिस्ट बोलते हैं, आइए आकर इस्लाम के सामने खड़कर बताइए, देखता हूं कि कौन टिकता है सामने इस्लाम के। फिर उसके बाद बोलिए कि गंदगी किसके पास है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, उसके बाद तय करेंगे हम। जी भाई, आगे बताइए कि आपको एक स्ट्राइक रियलिस्ट आजाद से मिली है, ठीक है, और कौन से मैं स्ट्राइक मिले उससे आपको, और बहुत कौन कौन? जी जी बोलिए आप। बातें जो कर रही हैं। जी अभी आ रही है, हाँ बोलिए जी, कट गई थी। हाँ, तो क्या हो कि मैं उसे जब बहुत रिक्वेस्ट किया तो उसने लास्ट में यही कहा कि फिलहाल मैं तो स्ट्राइक नहीं हटाऊंगा, तुम्हारे अल्लाह को कहो कि वो स्ट्राइक हटा दे, इस तरह से कहा उसने। हम्म। हम्म। तो मैं कहा, ठीक है। तो मैं छोड़ दिया उसे। मैं एक स्ट्राइक यूट्यूब के पॉलिसी के अकॉर्डिंग 90 डेज के बाद ये चला जाएगा, तो मैं यही सोचा कि ये तो चला ही जाएगा और एक हम्म। ही स्ट्राइक है। और मुझे ये मालूम नहीं था कि ये लोग बैकग्राउंड में बहुत बड़ा एक टीम है मतलब। तो और एक चैनल था जिसका नाम था अरजक सिंह ऑफिशियल, ये भी उसी तरह की वीडियो बनाता था। तो उस कौन चैनल सा का फिर से नाम तीन बोलिए चार, उसका? अरजक संघ ऑफिशियल। अरजत संघ ऑफिशियल। अरजक संघ ऑफिशियल, जो वो, अच्छा ठीक है। उस ओनर का नाम है गौतम कुमार। गौतम कुमार, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, गौतम कुमार है ओनर का नाम। तो उस चैनल का तीन चार वीडियो पर मैं रिव्यू दिया था। तो उसने उसने भी एक मतलब स्ट्राइक मार दिया बाद में, तीन जी। चार दिन बाद बस उसने भी एक स्ट्राइक मार दिया। तो मैं उससे भी मेल किया। मेल करने के बाद वो मुझे इंस्टा आईडी दिया कि तुम मेरी इंस्टा आईडी पर कनेक्ट हो जाओ। तो मैं कनेक्ट हो गया और उससे बहुत रिक्वेस्ट करने लगा कि देखो भाई, गौतम, मेरा गौतम कंटेंट आप। आपको गौतम ने इंस्टा आईडी दिया, गौतम से इंस्टाग्राम पर आप बात कर रहे थे फिर? हाँ हाँ, गौतम कुमार से। जी। तो जब मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था तो उससे मुझे ये मालूम हुआ कि ये लोग एक्चुअली बैकग्राउंड में बहुत बड़ा एक टीम चला रहे हैं मतलब। हम्म। किसके, सभी धर्म के खिलाफ बोलते हैं मतलब ये लोग, इस्लाम के भी खिलाफ हम्म। बोलते हैं और हिंदुइज्म के भी खिलाफ बोलते हैं। तो क्या हुआ कि, तो उसने मुझे कहा कि तुमको इस तरह से गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, अभी मैं तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर दूंगा। तो मैं बोला कि भाई मैं गलती क्या कर रहा हूँ, मैं तो खुद से वीडियो बना भी नहीं रहा हूँ, मैं तो दूसरे वीडियो पर बस रिएक्शन दे रहा हूँ। हम्म। तो उसने कहा नहीं, तुम दूसरे की वीडियो पर जो रिएक्शन दे रहे हो मतलब गंदगी को ज़्यादा फैला रहे हो, इसलिए मैं एफआईआर कर रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत कुछ कहा, तो मैं बहुत रिक्वेस्ट करा लेकिन वो माना नहीं। तो एक दिन रात में मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, तो लास्ट में वो बोला कि मैं कल आज एफआईआर लिख लिया हूँ, कल थाने में जाकर हम्म। एफआईआर दे के तुमको नोटिस में कल भेज रहा हूँ, इस तरह से मुझे कहा।
गौतम ने कहा। तो अच्छा, ये हाँ, गौतम जो है ये हिंदू है या फिर ये रियलिस्ट आजाद की टीम का ही एक मेंबर है, या फिर फ्रेंड सर्कल में वो भी उनका ही बुद्धिस्ट है? बुद्धिस्ट तो हाँ, वो उसका एक शॉप है किताब, उसका जो चैनल है ना, अर्जक संघ ऑफिशियल, हम्म। उसमें वो बुद्धिस्ट लोगों का बहुत सारे किताब वो बेचने की एडवर्टाइज देते हैं, मतलब एड्स डालते अच्छा रहते हैं। अच्छा अच्छा, अम्बेडकरवादी है अम्बेडकर वो के, भी? हाँ हाँ, वैसे। अच्छा। तो एफआईआर तो तब मैं बोला भाई आपकी मर्जी है, अब मैं तो अब यहाँ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद तो कोई वीडियो बनाया नहीं हूँ, मैं तो दूसरे के वीडियो पर हम्म। रिव्यू कर रहा हूँ। तो मेरा मतलब रिक्वेस्ट का कुछ नहीं फर्क पड़ा उस पर। तो अच्छा, बाद में तो कुछ नहीं हुआ। एक मिनट, वाई इस्लाम भाई, इसकी इंस्टाग्राम आईडी तो बताइए आप मुझे। हाँ, इंस्टाग्राम आईडी है इसकी, मैं बता देता हूँ। अभी तो मैं ब्लॉक हूँ उसकी आईडी पर। नहीं, आप आईडी बता दीजिए सिर्फ उसकी। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ। वो मुझे ब्लॉक कर दिया ना। हाँ, गौतम। स्पेलिंग बोलिए। GAUTAM। हाँ हाँ, हम्म। रुकिए रुकिए। हाँ, GAUTM, हम्म। गौतम ठीक अर्जक है। ऑफिशियल कुछ था। रुकिए मैं जरा। गौतम अर्जक। हाँ, ARJAK। मैं- नहीं होती भाई। वो पेज नहीं देखिए, आप खुल उसकी रहा है आईडी वो। देखिए। नहीं, सिर्फ नाम बता दीजिए उसकी, अगर आईडी है तो। एक मिनट रुकिए, नहीं तो। वो ब्लॉक कर लिया है ना मुझे, इसीलिए आईडी भी नहीं खुल रहा है अच्छा, उसका। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा वो, निकल जाएगा। हाँ, हाँ आगे बढ़िए, आप हाँ, बोलिए। गौतम, हाँ भाई मिल गया। हाँ भाई मिल गया, आईडी मिल गया। अच्छा। गौतम प्रिया अर्जक। गौतम प्रिया। स्पेलिंग बोलिए। हाँ, GAUTAM हम्म। हम्म। जी। PRIYARJAK। अच्छा, ठीक है। ओहो हो। ठीक है, निकाल लिया, मैं निकल गया। ये, अच्छा, गौतम हाँ प्रियार्जक। हाँ हाँ, ये अम्बेडकरवादी है। अरे, इसके तो फोटोज भी है, वीडियोस भी है। चलो, वेरी गुड। हाँ, यही। जी, कंटिन्यू करिए आप। तो क्या, तो मैं छोड़ दिया। बाद में फिर मैं चेक किया कि मेरे चैनल पर उसका और कोई वीडियोस है या नहीं। तो मैं ढूंढ कर उसका 3-4 वीडियो था, मैं डिलीट कर दिया। तो क्या हुआ कि यहाँ पर मुझसे और एक बहुत बड़ा गलती हो गया कि एक वीडियो और हम्म। रह गया था मेरे चैनल पर, मैं देखा भी नहीं था। तो उसने शायद ठीक है। सभी वीडियो पर स्ट्राइक के लिए अप्लाई कर दिया था मेरे नज़रिए से। तो जब मैं वीडियो डिलीट कर दिया, तो एक वीडियो हम्म। जो रह गया उस पर फिर से एक स्ट्राइक आ गया। तो मैं उससे बहुत रिक्वेस्ट करने लगा कि भाई ये देखो, इस तरह से मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं मेरा ये हम्म। बहुत मेहनत के बाद ये चैनल थोड़ा ग्रो कर रहा है। तो वो उस पर मेरा मतलब रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं पड़ रहा है, इस तरह की बातें मतलब। हम्म। तो वो कह रहा है कि नहीं, तुम गंदगी फैला रहे हो, इस तरह से नहीं हो सकता। तुम हम्म। इस्लाम तो एक गंदगी है, इस्लाम के खिलाफ ही तुमको बोलना चाहिए। तुम इस्लाम के खिलाफ फेवर में नहीं बोल सकते। तो इस तरह की बातें कर रहा अच्छा, है। हाँ। तो भाई ये तो बाद इस्लाम के में क्या फेवर हुआ। में नहीं बोले तो, इस्लाम के फेवर में नहीं बोले तो क्या हिंदुइज्म के फेवर में बोले तो चलेगा? क्योंकि ये भी तो उसके हिंदुइज्म मतलब के खिलाफ बोलता है। वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस्लाम के खिलाफ बोलूं तो फेवर में किसके बोलूं। हम्म। जी, आगे। तो बाद में क्या हुआ कि बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो मुझसे मेरा चैनल का एक्सेस मांगा कि तुम्हारा चैनल का एक्सेस दो, अगर तुम्हारे ओहो। चैनल पर उस तरह की कुछ वीडियोस है तो मैं डिलीट करके तुम्हारा चैनल में वापस कर देता हूँ। तो मैं सोचा कि ठीक है, आप लीजिए। मैं मुझे विश्वास करने लगा था, मतलब थोड़ा थोड़ा। तो ओ क्या है कि गॉड। हम्म। तो क्या हो कि मैं दे दिया उससे एक्सेस पासवर्ड और
और देने के साथ-साथ मैं ये भी बोला कि भाई मैं आपको बिलीव कर रहा हूँ, आप मुझे मतलब धोखा मत दीजिएगा। तो क्या किया उसने हम्म। एक्सेस लेने के बाद उसने मेरे चैनल का रिकवरी मेल और रिकवरी फ़ोन नंबर जो है चेंज कर दिया और पासवर्ड भी चेंज कर दिया। और ओहो। बहुत कुछ ये सब मेरे मोबाइल पर मेल आ रहा है, मैं उसे मैसेज कर रहा हूँ कि भाई ये सब क्या रहा है, आप ये सब चेंज क्यों कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि मेरे पास लॉगिन नहीं हो रहा है इसीलिए चेंज कर रहा हूँ। इस तरह की कुछ बोल रहे थे। अच्छा। तो बाद में क्या हुआ कि मेरे चैनल मेरे मोबाइल से एक्सेस हट गया, मतलब ब्लॉक हो गया चैनल। अब मैं मेरे चैनल लॉगिन नहीं कर पा रहा था। वो दिखा रहा था कि तुम्हारा हम्म। मेल अकाउंट जो है ब्लॉक हो गया है। तो इतने में हम्म। उनसे मेल करने लगा कि तुम्हारे मोबाइल पे देखो एक ओटीपी गया है, ओटीपी भेजो मुझे। तो ओहो। तो मुझे तब समझ में आ गया कि अगर मैं ये ओटीपी दे दूँ, तो इस चैनल तो पूरा ही चला जाएगा मतलब। तो मैं उसे बोला जी कि जी। रुकिए भाई, मुझे थोड़ी देर देखने दीजिए। तो मैं जैसे-तैसे करके चैनल को रिकवर कर लिया। अगर मैं ओटीपी हम्म। दे देता भाई तो चैनल चला जाता उसके पास। उसके ऑब्वियसली बाद चैनल चले वो आता। ये देखिए, हाँ, ये देखिए कितने बदमाश है ये लोग। ये अपने आप को एक ह्यूमैनिटेरियंस बोलते हैं, ये अपने आप को रैशनल बोलते हैं। ये खुद हिंदुइज्म की बुराई करते बैठते हैं। और इंसानियत इनकी इतनी है कि एक मासूम बच्चे से जो कि यूट्यूब पर नया है, इसको कुछ भी नहीं पता, और ये हमारा भोला भाई किसी से राय मशवरा भी नहीं लिया और ये सब कर दिया है। अगर भाई, अगर आप छोटी सी चीज करते थे, अगर आप राय मशवरा करते थे, तो हम उनको हैंडल कर सकते थे, हम बात कर सकते थे उनको एक ऑफिशियल तरीके से। तो खैर, आपने यहाँ तक कि आप इतने भोले हैं कि आप अपना आईडी पासवर्ड भी दे दिए थे यूट्यूब चैनल का उनके बोलने पर। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि ये बंदा यही है क्या भाई? देखिए भाई इस्लाम भाई, आपके स्क्रीन पर हाँ, हाँ भाई यही है नाम यही है है ये। बंदा, हाँ, गौतम यही है। प्रिया अर्जक जी। हाँ, यही तो है। जनाब ये देखिए, ये है वो ये है वो धोखेबाज जिसने चैनल हथियाने की कोशिश की थी, अम्बेडकरवादी, हाँ, अपने आप को इंसानियत का देवता, इंसानियत का पुजारी बोलते हैं। तो यही है वो। आगे बढ़ते हैं जी। पब्लिक देखिए, इनको समझे जाने। जी, आगे। हाँ, तो क्या हुआ रिकवर हाँ, कर क्या हुआ लिया कि आपने? उस हाँ। हाँ, रिकवर करने के बाद तो मैं उस दिन बोला कि भाई मैं आपको बहुत बिलीव किया था, तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा चैनल आप लेना चाहते थे, आप तो मुझे धोखा देना चाहते थे। तो इस तरह जब मैं हम्म। कहा कि आप तो मुझे धोखा देना चाहते थे, ये मैं बहुत उसके नज़दीक मैं बहुत बड़ा गलती कर डाला, मतलब उसे धोखेबाज कह दिया। उसके बाद उसने अच्छा। कहा तुम मुझे हम्म। धोखेबाज कहा? हाँ, इस तरह से हम्म। मेरे ऊपर गुस्सा करने लगा मतलब। तो अच्छा। छोड़ दिया मतलब, और ये कहकर छोड़ दिया, मुझे मैसेज करना छोड़ दिया। तो अगले दिन मैं फिर से रिक्वेस्ट करने लगा कि भाई देखिए जो भी हुआ कल की बात वो छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, 3 स्ट्राइक लग चुका है, नहीं तो ये किस तरीके से हम्म। चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो बोला कि ठीक है तुम्हें चैनल दूँगा, लेकिन क्या कि अ, तुम एक काम करो, नहीं, नहीं, उसने कहा कि फिर से तो तुम चैनल की एक्सेस मेरे पास दोगे नहीं। तो मैं कहा ठीक है भाई, मैं चैनल का एक्सेस आपको आपको मेरा चैनल रिव्यू करना है बस, तो ठीक है मैं आपको मैनेजर का इनवाइट करता हूँ, आप मैनेजर बन जाइए और मेरे चैनल रिव्यू करके आप मुझे हम्म। अपोज़ कर दीजिए। तो उसने कहा नहीं, नहीं चाहिए मुझे मैनेजर। मतलब अगर मैं फिर से उसको चैनल का एक्सेस दे दूँ तो वो लेता है, लेकिन मैनेजर का एक्सेस नहीं लेगा, इस हम्म। तरह की। तो हम्म। उसने बोला कि नहीं, अगर तुम बहुत गंदगी फैला रहे हो, ये गंदगी नहीं चलेगा। तो मैं कहा भाई मैं गंदगी तो नहीं, बहुत इस तरह की बहुत बातें होता रहा मतलब। तो बाद में उसने कहा कि मेरे वीडियो से तुम कितने कमाए हो? तो मैं कहा हम्म। मेरे पास तो उतना हिसाब नहीं है। नंबर उसने कहा नंबर मत बताइए। हाँ, जी। हाँ। हम्म। तो मेरे पास तो फिगर नहीं है मैं कितना कमाया, मेरे चैनल ही इतना थोड़े दिन पहले ही ग्रो किया है। हम्म। तो उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे चैनल को वापस दे दूंगा, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट? तुम्हारा ये क्या बोला, वो फोन पे का आईडी भेजने के लिए बोला, चाहा मतलब फोन पे का आईडी। हम्म। तो मैं दे दिया उसे। देने के बाद उसने मुझे रिक्वेस्ट माँगा,
40,000 के थोड़ा कम था, 38,828 रुपया मांगा उससे मुझसे। वो 40,000 मांगा आपसे, मतलब ऑलमोस्ट हाँ, मांगा 39,000 मांगा। हाँ, 40,000 ही पकड़ लीजिए बस, फिगर Damn। राउंड फिगर। ये देखिए, एक मिनट रुकिए आप, ये देखिए ये शख्स को, जो अम्बेडकरवादी है, ये 39,000 बच्चे से पूछा है कि भाई तू 39,000 मुझे दे। तो पता नहीं क्यों पूछा है, क्या पूछा है, भाई इस्लाम भाई आगे खुलासा करेंगे कि क्या हुआ है। पर देखिए इसकी घिनौना चेहरा देखिए, ये अपने आप को इंसानियत के देवता बोलते हैं, हम इंसानियत को सपोर्ट करते हैं बोलते हैं, रैशनलिस्ट लिखते हैं अपने अपने चैनल पर। इंसानियत इतनी है इनके अंदर, इतनी इंसानियत है, ये चाहे रियलिस्ट आजाद हो, चाहे कोई भी बुद्ध हो। अब देखिए, एक का नाम आएगा तो सारी पलटन जाएगी, ये सारी पलटन इंटरलिंक्ड है, सब मिले हैं। जब रैशनलिस्ट हाँ, आजाद एक रैशनलिस्ट है, और एक बुद्ध है जो हिंदुज्म के अगेंस्ट काम करता है हमेशा, वो ये भी इंटरलिंक होता है। जब क्या आपको लगा कि ये दोनों एक साथी हैं? दोनों दोनों से कभी एक साथ आपसे बात हुई है या फिर कुछ इंटरलिंक है आपका इन दोनों से? नहीं भाई, वो खुद ही बोल रहा था कि हम लोग एक टीम है, हम ओ जब भी कोई हो बात हो होता था हो कि हो। उसने कहता था कि मैं अपनी टीम से बात करके तुमको बोलता हूँ, इस तरह से कहता था। वाह भाई वाह। चलिए पूरे आगे रेंज में ये सारे मिलकर अपनी टोली है, ये बच्चे को घेरे। जी, तो आगे बताइए लगभग भाई। तो 40,000 आपने होगा। वो 40, हाँ, हाँ। नहीं मैं तब नहीं दिया, मैं बोला कि भाई मेरे पास तो इतना अमाउंट नहीं है, मेरा हम्म फैमिली की बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं है, मैं आपको हम्म जैसे तैसे कॉल में मैनेज करके देता हूँ। तो हम्म। उसने बोला कि नहीं होगा, आज ही देना पड़ेगा, 1 घंटा के अंदर, 1 घंटा या आधा घंटा, इस टाइम लिमिट करके दिया था मुझे कि इसके अंदर तुमको देना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ दो अच्छा चैनल छोड़ दो तुम। तो मैं कहा अच्छा। नहीं भाई, मैं स्ट्राइक जैसे तैसे हटाएंगे, करके मैं स्ट्राइक काट के स्ट्राइक दे तभी, दूंगा आपको। स्ट्राइक तभी हटाएंगे जब आप हमें 40,000 देंगे, या 39,000 राउंड फिगर 40,000 देंगे, तभी हम स्ट्राइक हटाएंगे, हाँ, यही बोल रहा था वो। हाँ, वेरी गुड। हाँ, हाँ, हाँ। जी। तो क्या हुआ कि उस दिन तो मैं दे नहीं पाया, तो बोला कि तुम्हारा टाइम आउट हो गया आज और नहीं दे पाया तो छोड़ दो, तुम चैनल हम्म वापस नहीं ले पाया, मतलब स्ट्राइक नहीं हटा देगा। हम्म उस दिन मेरे पास पैसा भी नहीं था उस दिन। तो अगले दिन मैं जैसे तैसे पैसा मैनेज करके उसको रात में मैसेज किया कि भाई देखिए आज मेरे पास पैसा, मैं आपको देता हूँ। तो उसने बोला कि नहीं, अब नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, मतलब गुस्सा हो गया वो बहुत, इस तरह से। हम्म। तो फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसने मुझे फिर से रिक्वेस्ट किया पैसे का, 52,000 मांगा उसने मुझे। अच्छा। तो मैं बोला कि भाई, हाँ, तो मैं बोला भाई इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, आपने 40,000 मांगा था तो उतना मैं मैनेज कर लिया, इतना तो मेरे पास नहीं है। तो बोला कि ओ क्या वो 50,000 जो मांगा है ना, वो खुद की आईडी हम्म। से नहीं मांगा, दूसरे के इंस्टाग्राम पर दूसरा फेक आईडी लेकर मांगा था उसने मुझसे। ओ हो। अच्छा ताकि अच्छा उसके अच्छा अच्छा। उसके तो ऊपर कोई ब्लेम ना रहे, डायरेक्ट इसका इसीलिए। भी नाम, हाँ, डायरेक्ट ये तो इसका भी नाम ना आए, किसी और की आईडी देकर आपसे पैसे मांगा। पर बात तो इसी से हो रही है, तो यही पकड़ा जाएगा। जी, तो आपने 40,000 दिए, उसको ट्रांसफर किए? हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, तब नहीं कितनी दिया, किए तो आप? मैं उस थर्ड हम्म जो तीसरा जो नहीं किया, तो मैं उस पर उसे कहा कि नहीं मेरे पास तो इतना अमाउंट नहीं था, और मुझे मेरे साथ तो गौतम भाई का बातचीत हो रहा है ना, आपसे हम्म आपको मैं पैसा क्यों दूं? तो इसलिए तब वो बोला कि अब तो तुम्हारा चैनल गया, इस तरह से कहकर वो हम्म। छोड़ दिया। तो जी, माशाल्लाह मैं माशाल्लाह, आमिर भाई आए, चलो ये शायद। चैनल फिर जी, एक मिनट रुकिए आप। माशाल्लाह, मैं आमिर भाई को देता हूँ स्ट्रीम में, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैम भाई व इस्लाम भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं दोनों भाई? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। जी आमिर भाई, आपने स्टोरी सुनी है भाई इस्लाम भाई की? इनसे जी 40,000 ठग लिए गए। जी 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 जी, ये भिखारी लोग हैं और ये एक एक रुपए की खातिर जो हैं ये अपने घर वालों के गुर्दे बेच सकते हैं। और यकीन करें, ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों की पॉकेट मनी खा जाते हैं और बीवियों के पैसे लूटते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, चिंदी चोर लोग हैं। जी, इनसे वास्ता। ये देखिए, ये देखिए चिंदी चोर भिखारी।
ये भीख मांग कर ठगा है। श्योर। हम्म जी भाई इस्लाम भाई बताइए। हाँ, तो उस दिन 52,000 मांगा था, तो मैं नहीं दिया, मेरे पास नहीं है बोल के। तो बाद में फिर से उसने एक दिन चला गया। वो जिस दिन चला गया तो मैं सोचा कि मेरा ये चैनल तो फिर से नहीं आने वाला, तो मैं दूसरा ख्वाह इस्लाम बेस्ट नाम के बैकअप चैनल एक बना लिया। बनाकर उसमें 2 वीडियो डाला बस। 2 वीडियो डालने के बाद फिर पिछले बाद के दिन जो था, उसने मुझे मैसेज किया कि देखो, अगर तुम इस चैनल को ग्रो करना चाहते हो, तुमको 2 साल लग जाएगा, इसीलिए तुम मुझे पैसा चाहे तो दे दो, नहीं तो तुम्हारा ये चैनल जाने वाला है। तो इस तरह से बोल रहा था। तो मैं सोचा कि ओके, हाँ, अगर मैं इस चैनल को ग्रो करना चाहता हूँ तो 2 साल लग ही जाएगा। तो मैं बोला कि देखिए भाई, 52,000 तो मेरे पास नहीं है, आप अगर चाहे तो 40,000 ले सकते हैं स्ट्राइक हटाने के लिए। तो उसने कहा ठीक है, तुम 40,000 ही दे दो। तो उसने जब मांगा तो मैं दे दिया बाद में। लेकिन क्या हुआ कि पैसा देने के बाद उसने कहा नहीं, कि अब तुम एक काम करो, एक वीडियो बनाओ। वाइसलाम भाई, मैं एक चीज देखें, जब वो आपसे पैसा मांग रहा था तो थोड़ा सा बंदे को क्लिक होता है, उसको थोड़ा सा छठी हिस्स उसकी काम करती है। तो उसने जब आपसे पैसे कहा तो आपने कहा नहीं कि आप स्ट्राइक हटाओ, मैं आपको पैसे दे दूंगा। वो तो कोई बार्गेनिंग नहीं उस वक्त उसने की थी कि भाई आप पैसे पहले दे रहे हो, स्ट्राइक ना हटाई तो वो ट्रस्ट कैसे उसने आपने बनाया? वो क्या चीज है? हाँ भाई, उसने बोला था कि अगर आप स्ट्राइक नहीं हटाए तो देखा यार, इंसानियत नाम की तो कोई चीज होती है ना। इस तरह से उसने कहा। तो इस वजह से इंसानियत की बातें कर रहा है, तो इसलिए इंसानियत भी कोई नाम की चीज है जी। हाँ, यानी आप अंदाजा करें कि जब एतमाद की बात आई, एक मोमिन जो है वो ये कहता है कि भाई आप स्ट्राइक हटाओगे कि नहीं हटाओगे, मैं आपको पैसे भेज दूं, आप ना हटाओ, तो आगे से ये कहता है कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज है, आप मुझे पैसे भेजो, मैं इंसानियत के नाम पर ये आपका साथ कर दूंगा, स्ट्राइक हटा दूंगा। आज के बाद ये जितने इंसानियत का नाम लेके पब्लिक को चूना और लॉलीपॉप देने वाले हैं, इनसे तो कतई दूर हो जाए। क्योंकि जिसने नाम लेना है ना इंसानियत का, हमें उसका कोई विश्वास नहीं है। ये ड्रामेबाजी बंद कर दे। इंसानियत, जितना दुनिया के अंदर लोगों को लूटा गया है, जितना लोगों का इस्तेसाल हुआ है, सारा इंसानियत के नाम पर हुआ है। ये सबसे बड़े फसादी ये लोग हैं। ये शक्लें इनकी देखें, यकीन करें, ये किसी एंगल से भी ना इंसान लगते हैं, ना ये जनाब जानवर लगते हैं। ये मुझे पता नहीं, को कीड़े मकौड़े वाली को मखलूक अजीबो गरीब लग रही है। मैं यकीन करें, मैं इस बंदे को देख रहा हूं, शक्ल इस क्या तबसरा, बस मैं अजीब ही ये लोग हैं, इंसानियत के नाम के ऊपर फ्रॉडी है। ये सूट बूट पहन कर भीख मांगते हैं, लोगों को ठगते फिरते हैं। ये है इनका भेष। सामने से अच्छे, पीछे से जहाँ प्रोफेशनल। ये सूट पहनकर ठगते हैं लोगों को। ये देखिए, सूट पहने हैं, अंबेडकर साहब की किताब भी बता रहे हैं, ये बताकर लोगों को ठगते हैं और बोलते हैं कि इंसानियत के नाम पर थोड़ा विश्वास करिए हम पर। विश्वास ये किया है लोगों ने और आपने अजर ये दिया है अपने विश्वास का। ये है अंबेडकरवादी। जी इस्लाम भाई। जब उसने पैसा ले लिया, हाँ, तो जब उसने पैसा ले लिया तो उसने मुझे उस तरह से पैसा लेने के बाद उसने मुझे बोला कि अगर तुमको चैनल आप वापस चाहिए, तुम एक मुझे वीडियो बनाओ, वीडियो बनाकर मुझे मेल पर भेजो। किस तरह का वीडियो? उसमें मुझे ये कहना होगा कि मैं अब इस्लाम के फेवर में नहीं बोलूंगा, इस्लाम के अगेंस्ट बोलूंगा। और अगर मैं इस्लाम के फेवर में बोलता हूँ तो मैं आपको ये राइट देता हूँ कि आप मुझे मेरे ऊपर एफआईआर कर सकते हैं। इस तरह की राइट उसको देता हूँ। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। एक तो पैसे ठग लिए ये बोल करके कि इंसानियत के नाम पर आप मेरे पर विश्वास करो, मैं आपके स्ट्राइक हटा दूंगा। जब ये भाई ने 40,000 रुपए ट्रांसफर किए तो बाद में आगे बोल रहा है कि एक वीडियो बनाकर एज अ प्रूफ मुझे भेजो कि आज के बाद आप इस्लाम के खिलाफ वीडियो डालेंगे, इस्लाम के फेवर में वीडियो नहीं डालेंगे। अगर इस्लाम के फेवर में वीडियो डालते हैं तो मुझ पर एफआईआर कर सकते हैं आप लोग। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये है लुटेरों की टोली। हाँ,
यानी ये आप देखें कि उसको प्रॉपर तरीके से ट्रैप किया जा रहा है, उसके हाथ पांव काटे जा रहे हैं कि वो कल को कोई कानूनी कार्रवाई भी ना कर सके, कि अगर कोई लीगल एक्शन पर लेना चाहे, कुछ साइबर क्राइम को कोई रिपोर्ट भेजना चाहे कि ये देखें क्या मेरे साथ हुआ है, तो किसी तौर पर भी ना की जा सके। हर चीज में उसकी जो अपना कंसेंट है उसको वो रिकॉर्ड करवा रहे थे कि भैया आप मुझे वीडियो बना के भेज दो कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। यार ये देखो कैसे शातिर के साथ है। इसकी मैं टेक्निक देख के, नवाज इस्लाम भाई जो बता रहे हैं, मुझे इनकी हरकतें और इनकी टेक्निक देख के पता चलता है कि वाई इस्लाम भाई इनका पहला विक्टिम नहीं है। ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जितना प्रैक्टिकली नहीं भाई, और उसका जितना बहुत बड़ा बड़ा चैनल है। हाँ, वो सारे ऐसे ही लिए हैं। आपका चैनल भी जाने लगा था ना, ये सारे चैनल इन्होंने ऐसे ही लिए हैं। इनके अंदर दम नहीं है, इतना इनके अंदर तप्पड़ नहीं है कि ये सेल्फ मेड और स्क्रैच से शुरू करने वाले लोग हों। ये दूसरों की मेहनत पर पलने वाले और दूसरों की हलाल की और खून पसीने की कमाई को खाने वाले ये वो खूनखार भेड़िए और वैम्पायर्स हैं कि जिनको समाज के अंदर से इनको उखाड़ के इनका सर्जरी कर देनी चाहिए इन लोगों की। ये अम्बेडकरवादी बने हुए हैं, ये अम्बेडकर के नाम पर भी धब्बा है, इंसानियत के नाम पर धब्बा है, हिंदुस्तान के नाम पर धब्बा है, समाज के नाम पर धब्बा है, सोशल मीडिया के नाम पर धब्बा है। ये वो लोग हैं कि इनको यूट्यूब की कम्युनिटी से भी इनको बैन कर देना चाहिए। ये इस तरह के लोग हैं, खबीस। ये क्या बोल सकते हैं अभी कि भाई ठग तो लिया, उसके ऊपर से ब्लैकमेल, उसके ऊपर से एफआईआर की धमकी, उसके ऊपर फिर क्या हुआ भाई आपकी? फिर अभी तक बात हुई उनसे? नहीं, तो मैं बोला कि ठीक है, क्योंकि मेरे पास उस वक्त कोई दूसरा सारा भी नहीं था, तो मैं बोला कि ठीक है, आप मुझे क्या क्या बोलना होगा, आप मुझे एक लिस्ट भेजिए, मैं उस तरह से बोल देता हूँ, वीडियो बना के आपको भेजता हूँ। क्या करूँ, मेरे पास दूसरा कोई सारा भी नहीं था ना तब। तो उसने क्या किया कि तब और दूसरा कोई मैसेज मुझे नहीं दिया, डायरेक्ट एक मुझे मैसेज दिया था कि वो मैं अगले दिन 2 वीडियो डाला था ना, जब वो मुझे धोखा दिया था तब, तो उसका स्क्रीनशॉट लिया मेरे चैनल से और दूसरे चैनल से, इस्लाम बेस्ड बैकअप चैनल से स्क्रीनशॉट लेकर उसमें भेज दिया। भेजकर कहा कि देखो तुम नहीं सुधरने वाले, तुम फिर से इस्लाम के फेवर में बोल रहे हो, हम सोचते हैं। ये कहकर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, बस। ब्लॉक कर दिया? तो अभी तक वो अभी तक ब्लॉक ही है वो? हाँ, डायरेक्ट। हाँ, अभी तक ब्लॉक ही है। और मैं बाद में मेल किया था उसे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया उसकी तरफ से। वाह भाई वाह! ये देखिए, इसे बोलते हैं प्रोफेशनल ठगबाज, प्रोफेशनल लुटेरे, प्रोफेशनल चोर, कि किस तरह से ट्रैप करते हैं, किस तरह से स्ट्राइक्स भेजते हैं, और एक आदमी दूसरे आदमी से कनेक्ट होकर बोलता है कि इसकी स्ट्राइक मत हटा, ये एक नया बकरा है, पैसे कमा रहा है, ये मौका है पैसे कमाने का, अपन भी कमाएंगे। तो एक जो है रियलिस्ट आजाद चैनल, उनका ही ये टीम का बंदा है, और आपने मुझे ये चैट्स भेजी है कि किस तरह से आपकी ये बात हुई है, ये सारे प्रूफ्स है इसके यहाँ पर साथ में, कि गौतम से जो बात हुई थी आपकी, तो ये सब आपके मेल्स है और चैट्स है यहाँ पर। तो ये देखिए रियलिस्ट आजाद, पीछे ये भी अम्बेडकरवादी है। सॉरी मैं रोक रहा हूँ, पीछे कीजिएगा सैम भाई जी। और पीछे मैं वो मैसेज चाह रहा हूँ जो इन भाई ने बात की थी, वो मैसेज के अंदर आ गई है, तो वो भी स्क्रीन पे है, जरा और पीछे कीजिएगा। जी हाँ, ये देखें जरा, ये इनका मैसेज क्या है ऊपर पर्पल कलर के अंदर, और ये नीचे लिख रहा है जब उन्होंने कहा कि यार ये आप लोग तो पैसे वगैरह ये चीज ले जाओगे, ये तो धोखा है, सीधी सीधी बात है, काम खराब भाई, अगर आप स्ट्राइक नहीं हटाते तब मैं बर्बाद हो जाऊंगा भाई। ये भाई ने लिखा हुआ है, इस्लाम भाई ने। आगे से कहता है क्या यार इंसानियत नाम कोई चीज है या नहीं, छोड़ो रहने दो। उन्होंने कहा ठीक है भाई, और कुछ भी कहने की जरूरत, देखो उस बंदे की सैम भाई जरा देखिएगा, वाय इस्लाम भाई की आप मासूमियत का, एतमाद का मैसेज देखें। वो कहते हैं ठीक है भाई, और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, तुमने ये जो बोल दिया ना, इसके बाद अगर तुम वाकई हलाल ज़ादे होते, एक बाप और एक माँ के होते, तुम ये खबासत ना करते, ये क्या इसका नाम है गौतम, तुम डूब मरते मगर ये काम ना करते, तुम भूख से अपना गोश्त नोच लेते मगर किसी इंसान के साथ धोखा ना करते, तुम इंसानियत के नाम पर दबाओ। इसका मतलब यह है कि तुम जैसे पिल्लों की तरह जितने लोग
ये घूम रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कभी आज के बाद कोई इंसानियत का नाम ले इनके मुंह के ऊपर थूकना है, इनकी किसी को कोई इज्जत नहीं है सिर्फ इसकी वजह से। कुत्ते हैं जो इंसानियत को काटते हैं। एग्जैक्टली। और साथ में शामिल है ये रियलिस्ट आजाद, ये भी वही है, ठगबाज। सारे जितने रियलिस्ट चैनल पर बैठते हैं, आजाद के चैनल पर बैठते हैं, सब ठगबाज है, सारे लुटेरे, फरेबी, धोखेबाज, मक्कार। और ये रियल आजाद जो है ये साइंस जर्नी का खब्बा है, ठीक है, वो जो 1.5 क्षण जी, उसको भी हम कहते हैं। दम हुआ कभी मैदान में दलाइल के साथ निकलना, अकेले बैठकर बक करते हमने बड़ों को देखा है। जब मैदान में निकलकर इस्लाम के ऊपर एतराज है ना, तो वाई इस्लाम भाई को क्यों तंग कर रहे हो? इस्लाम की पोल, तेरी पोल क्या, तेरी हर मैं चोल खोल के रखूंगा जब तुम हमारे साथ आके बैठोगे। रियलिस्ट आजाद हो, साइंस जर्नी हो, 1.5 क्षण हो, मैदान में निकलकर बात करना, ये जो भिखारियों की तरह और चूड़ों की तरह और 2-2 टके के जेब कतरों, जूती चप्पल चोर, ये इस तरह के लोग मंदिर से चप्पल चोरियां करते हैं। जब दम हुआ लाइव आकर हमारे साथ बैठना, इस्लाम की बदनामी करनी है ना, इस्लाम का पोल खोलना है, अपने बापों के सामने लाइव आकर बैठकर हमसे बात करना, फिर बात करेंगे और तुम्हें बताएंगे तुम कितने पारी में खड़े हो। ये 1.5 क्षणापति बंद कर दो, लोगों को लूटना, तेज बनते हैं। एग्जैक्टली। हमने इस्लाम पोल खोली है, मैदान में आ, तेरी ऐसी दी तैसी बड़े आजाद दी। ये देखिए आप सब ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन हुआ है 1 बजे करीब 1 PM 19 फेब को हुआ है 38,828 रुपीज। ये पेमेंट हो चुका है, तो ऑलमोस्ट 40,000 रुपए ठग लिए हैं, उसके बाद ब्लॉक कर दिए हैं। तो ये है इनकी इंसानियत, ये इंसानियत है इनकी। वाह, बड़े इंसानियत का परचम लहराते फिरते ये अम्बेडकरवादी चोर साले। तो कोई मुश्किल नहीं भाई इस्लाम भाई, माशाल्लाह आपका काम बड़ा जबरदस्त था, लोग आपको बड़े पसंद करे। आप जो एक सिंसियर रिएक्शन देते थे, बिना किसी को मॉक करे, बिना किसी की मजाक उड़ाए, सिर्फ मुस्कुराकर देखकर आप कुछ रिव्यू देते थे, कमेंट करते थे, बस इतना ही था। तो माशाल्लाह आपका चैनल जो है बड़ा तेजी से ग्रो किया। आपकी सिंसियरिटी, आपका जो तमीज वाला अखलाक, जिस तरह से आप रिव्यू करते थे, लोगों को पसंद आया। इंशाल्लाह आपका फिर से स्टार्ट करिए आप, कोई मुश्किल नहीं है भाई इस्लाम भाई, अल्लाह का करम से आपका वो भी चैनल ग्रो करेगा। माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे थे। तो ऐसे 100 चैनल इस्लाम के ऊपर से कुर्बान, और ये ठगबाजों को, ये धोखेबाजों को मुंह पर इनके तमाचा है, आज के बाद इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। ये इंसानियत के नाम पर कलंक है। अंबेडकर, BR अम्बेडकर, जय भीम, जय नीम, जितने भी इनके धरने हैं सब इनके मुंह पे मार दिए गए हैं आज। ये चोर है, 1 नंबर के ठगबाज है ये। तो अल्लाह आपके हिम्मत को, मैं जज्बे को सलाम करता हूं, और आपकी मासूमियत भी है मेरे भाई। आगे से अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई कोई मुसलमान से आप कांटेक्ट करिए, हमारे से कांटेक्ट करिए, आप बताइए आपकी जो भी मुश्किलात है। देखिए भाई, जब आप किसी से मशवरा लेते हैं तो उसमें बरकत होती है। अगर आप अकेले काम करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी भाई, ऐसी हो जाएगा कि आपको 4 लोग बैठेंगे, घेरेंगे, ठग लेंगे। तो मशवरा हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है मेरे भाई। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कौल है, बताइए कि मशवरा जरूरी है, आपके भाइयों से मशवरा करिए हर चीज के लिए। तो खैर, अभी जो हुआ वो आपके ऊपर से, आपके घर वालों के ऊपर से, इस्लाम के ऊपर से कुर्बान, कोई मुश्किल नहीं है। 40,000 रुपए पीनट्स फॉर अस, कोई मुश्किल नहीं है। आप एक नया चैनल बनाइए, इंशाल्लाह लोग आपको फिर से सब्सक्राइब करेंगे, आपका चैनल फिर से ग्रो होगा। आप प्लीज काम करिए और एहतियात करिए कि ऐसे ठगबाजों से आप बचें। और स्ट्राइक वाले जो भी है, आप मुस्लिम्स के वीडियो के ऊपर रिव्यू करिए, आप, कोई मुश्किल नहीं है भाई, कोई भी स्ट्राइक नहीं भेजेगा। तो आपका एक जो भी न्यू चैनल बन रहा है उसका नाम बोल दीजिए भाई, ताकि लोग उसको सब्सक्राइब कर सके। भाई इस्लाम भाई, आपका जो भी नया चैनल है, बैकअप चैनल जो है आपका। हाँ, नाम वही है, सिर्फ बैकअप लिखा हुआ है उसमें, वाई इस्लाम बेस्ड बैकअप लिखा हुआ है उसमें, वही बस। ठीक है, ठीक है, एक चीज मैं वाई इस्लाम बेस्ट बैकअप। जी, एक चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। उसने सोचा था कि अगर वो मुझे इस तरह का झटका देगा तो मैं छोड़ दूंगा, उसने ये सोचा था। तो मैंने तो बोल दिया कि ऐसा नहीं होगा, आप जितने भी झटका दें, क्योंकि मैं हक पर बोल रहा हूँ ना, बोल मतलब हक पर रिएक्शन दे रहा हूँ ना, मैं तो कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, तो मैं देता रहूंगा बस, जो भी हो जाए। देखिए, मोटिवेशन वाई इस्लाम बेस्ट भाई, असल चीज ही ये है कि जब आप गलत ही नहीं हैं और आप जिस चीज को ठीक समझ रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं, तो रुकने का तो तसव्वुर ही पैदा नहीं होता।
दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि वाई इस्लाम बेस्ट भाई हमारे लिए एक टेस्ट केस है। देखिए मुसलमान, मैं अक्सर कहा करता हूँ, एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमान एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। उसका मकसद ये है कि जब हमारे मुसलमान भाइयों के साथ इस तरह का कोई मामला हो तो अपने आप को चुकन्ना कर लें। उसमें सबसे पहला तरीकाकार ये करें कि हर इंसान हर चीज का फैसला जरूरी नहीं है कि ठीक करे, कभी वो ठीक कर सकता है, कभी गलत कर सकता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा था, हदीस है कि यदुल्लाह फौकल जमा, अल्लाह का हाथ जो है, यदुल्लाही अला फौकल जमा या फौकल जमाई अल्फाज को मकाल रसूल कि अल्लाह का हाथ जमात के ऊपर होता है। मुसलमान जब मुट्ठी भर हो, इत्तेफाक के साथ रहते हों, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरी बात यह है, चाहे यूट्यूब ही क्यों ना हो, ये सोशल वर्चुअल रियलिटी है, ये वर्चुअल की दुनिया है ये। मगर यहाँ पर भी अगर आपने अपनी कम्युनिटी के साथ सरवाइव करना है तो आपको मुसलमानों के साथ एक दूसरे के साथ राब्ते में बैठना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। उससे आपको एतमाद भी मिलता है, एक दूसरे के साथ आपको अपडेट भी रहता है। ये इंशाल्लाह जरूर आपने एक दूसरे के साथ करना है। और कुरान में तो पूरी की पूरी सूरत सूरह शूरा जो है वो इस पर नाजिल हुई इसकी अहमियत के ऊपर। अब यह है कि सारे मुसलमान भाइयों ने अपना दीनी फरीजा समझकर, दीनी फरीजा, ये भाई के चैनल को ना सिर्फ ये कि शेयर करना है, मैं भी अपनी कम्युनिटी के अंदर डालूंगा अपने। पहले तो मैंने इनको चैनल को मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था तो वो उस लिस्ट में नहीं आ रहा था। अब आज के बाद से थैंक्स टू ये साइंस जर्नी के टट्टू कराए के, इनका थैंक्स इनके लिए कि अब वाई इस्लाम बेस्ट भाई मेरे चैनल की लिस्ट के अंदर भी आएंगे और इनकी कोई वीडियो भी इंशाल्लाह जो मजे की जैसे जैसे आया करेगी, इंपॉर्टेंट होगी पहुंचाने के लिए आगे, मैं अपनी कम्युनिटी में डाला करूंगा। अब तुम्हारा यही फिर इलाज है, बस यही कर सकते हैं और आप काम जारी रखें। इस्लाम बेस्ट भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस्लाम बेस्ट भाई, जो बंदा अल्लाह के लिए काम करता है उसको परेशानी आएगी। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है, मैं तुम्हें आजमाऊंगा मिन नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस, तुम्हारी जानों की कमजोरी से, तुम्हारे माल की कमजोरी से तुम्हें मुख्तलिफ तरीके से आजमाऊंगा। मगर साथ ये भी कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि जो मुझ पर तवक्कुल रखेगा फहुवा हस्बुहु, मैं उसके लिए काफी हो जाऊंगा। जो अल्लाह एक बार आपके चैनल को ग्रो कर सकता है और आपके पैगाम को लोगों तक पहुंचा सकता है और आपको मकबूलियत दे सकता है, उस अल्लाह के लिए दूसरी बार भी आपके लिए इन कामों को करना मुश्किल नहीं। ये बात मैं आपसे खास इसलिए कर रहा हूं और सुनने वालों से इसलिए कर रहा हूं कि कभी आपको स्पीड ब्रेकर मिले, कभी आपको कोई डज पहुंचे, तो ये मत भूलना कि आप अल्लाह की लिए जो काम कर रहे हैं वो एक बार अगर आपको सपोर्ट कर सकता है वो बार बार भी कर सकता है। तो आप उसके लिए काम को जारी रखें इंशाल्लाह। अल्लाह आपको ज़ाहिर खैर दे। बहुत शुक्रिया। बेशक इंशाल्लाह भाई इस्लाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्ट्रीम पर जुड़े और ये सच्चाई को सामने लाना भी जरूरी था। ये ड्रामेबाज, ये फरेबी, ढोंगी, मक्कार, धोखेबाजों का पर्दाफाश भी होना जरूरी था, जो कि हो गया है। ये 40,000 के लिए इंसानियत बेच दी है, इंसानियत का नाम लेकर 40,000 ठगे हैं आपसे और बाद में आपको ब्लॉक कर भाग गए। तो खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, 40,000 रुपए इट्स अ पीनट फॉर अस। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस्लाम भाई, माशाल्लाह आपका काम बड़ा ही अच्छा है, लोग बड़े पसंद करते हैं आपको। तो इंशाल्लाह आपका चैनल ग्रो करेगा मेरे भाई, आप परेशान ना होए, अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखिए, कोई मुश्किल नहीं। एक चैनल जाएगा 10 चैनल खड़े करेंगे हम। चैनल बनाना तो हमारे हाथ में है ना भाई, फ्री है चैनल बनाना, तो ऐसा कोई पहाड़ खोद के निकालना नहीं है। एक चैनल जाएगा दूसरा चैनल आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं, काम नहीं रुकेगा। और भाई, हाँ वाई इस्लाम भाई ये भी बता दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा सुकून हो जाए कि आपका जो कंटेंट था वो बड़ा कीमती, क्योंकि असल चीज होता है कंटेंट, वो बहुत कीमती होता है। आपने वो संभाल के रखा था ना, आपके पास वीडियोस पड़ी है ना पुराने चैनल की? हाँ कुछ था, लेकिन जो ज़्यादा व्यूज़ नहीं गया था उनको उसको नहीं रखा था, कि सोचा कि वो तो लोग देख ही चुके हैं, लेकिन कुछ रखा था मैंने। चलें, जो रखा था उसको जरूर अपलोड कीजिएगा इंशाल्लाह, जरूर कीजिएगा, ताकि जो मेहनत आपकी वो जाया ना हो। जी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वाई इस्लाम भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भाई, आप ख्याल रखिए अपना और मायूस ना हुए, ठीक है मेरे भाई? ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी है ये ठगबाज। ठगबाज को एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग कि ये है वो ठगबाज गौतम प्रिया ये अर्जक। इससे होशियार रहें। हर मंदिर के बाहर, हर मस्जिद के बाहर इसकी तस्वीर लगाई जाए, साथ लिखा जाए जुती चोर, जेब कतरा, और इसको टैग किया जाए, इसको कहा जाए कि मैदान के अंदर निकल,
अगर तू तेरे में दमखम है, पानी है तेरे पित्ते के अंदर, तो निकल कर डिबेट कर, आजा। अपने बाबा अम्बेडकर को भी अपनी जो है ना वो गोदी के अंदर बिठा के साथ आ जाना, तेरे अम्बेडकर को भी यहाँ रख लेंगे माजरत के साथ, ठीक है। जो तो तुम्हारा भगवान अम्बेडकर ही है ना, तो तुम्हारे भगवान को ले आओ साथ, बात करो उसूल पर, ब्लैकमेलिंग ना करो बस। आमिर भाई इनका पर्चा खोले नहीं थे अभी हम बोलते थे भाई चलो ठीक है भाई, सताए हुए लोग है, शूद्रा है, बड़ा ही जुल्म उठाए है ये लोग, पीढ़ी दर पीढ़ी, सालों साल, हजारों साल परेशान होकर यहाँ तक पहुंचे हैं, अब कुछ कर रहे हैं ये लोग, अच्छा कर रहे हैं, कानून सीख रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर जा रहे हैं, हम इनको अपना भाई मानते थे। अब ये लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो भाई का चिट्ठा भी खोलना पड़ेगा हमें। आओ जितने हैं माई के लाल जो भी है यहाँ पर बैठे हुए, रियलिस्ट आजाद, गौतम, रैशनलिस्ट, साई जनी, जितने हैं, आओ किसके अंदर दम है देखता हूं, आओ आकर इस्लाम के सामने खड़कर बताओ, तुम्हारी आइडियोलॉजी को डिफेंड कर बताओ। खुला चैलेंज है तुम लोग को, निकलो, बहुत हो गया। मैं ये बता दूं इनको, मैं इनको ये चीज बता दूं, मैं इशारों में बता रहा हूं, साइंस जर्नी 1.5 शाना तो समझ जाएगा, रियल आजाद भी समझ जाएगा। अब ये जो इनका जेब कतरा जो है नया मार्केट में आया भिखारी है, ये जिसके बाल जो हैं ऐसे लगता है जैसे मुर्गी का पिछवाड़ा होता है। खैर सॉरी, मैं ज्यादा बात नहीं सैम भाई की स्ट्रीम पे करूंगा। ये जो बंदा है ये तो ना 3 में ना 13 में, इन दो को मैं इशारे से बता दूं, तुम अगर आज बचे हुए हो ना तो मुसलमानों की वजह से बचे हुए हो, हमें मत छेड़ो। हमारी टांग खींचोगे तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा, ये याद रखना। मेरा इशारा समझ जो मैं क्या कह रहा हूं, हमारी टांग खींचोगे तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा, बजाय इसके कि हमारी टांग खींचो, चुप करके अपना काम करो, नहीं तो पहले जाओगे दोनों तरफ से, जगह भी नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया। एग्जैक्टली।